नमस्कार साथियों। शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने के लिए जो सबसे उच्चतम संस्था मानी जाती है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की जो स्थापना हुई थी वो सर्वप्रथम 1920 में हुई थी और इसकी स्थापना के पीछे जो विचार आया था वो 1917-19 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो था उसकी संस्तुतियाँ थी। उसके अलावा 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थी उसने इसकी आधारशिला का काम किया। 1923 में आर्थिक तंगी या मितव्ययता के चलते इसको भंग कर दिया गया। 1935 में यह पुनर्जीवित की गई और उसको पुनर्जीवित करने के पीछे 1928-29 की हर्टाग समिति की सिफारिशें थी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उच्चतम जो सलाहकार संस्था है वह यह मानी जाती है। 1935 से लेकर 1994 तक इसने लगातार काम किया गया और 1994 में इसे भंग कर दिया गया। इसके अगर सदस्यों की हम लोग बात करें तो जो MHRD मिनिस्टर, जिनको शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री होते हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री जो होते हैं इसमें प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उसके अलावा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रतिनिधि जो होते हैं शिक्षा मंत्री या उनके द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा संसद की अगर हम लोग बात करें, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि 4 और 2, 6 इनकी संख्या होती है, 4 लोकसभा से, 2 राज्यसभा से। इसके अलावा जो इसके पदेन सदस्य होते हैं वो विभिन्न जो संस्थाएं हैं जैसे CBSE है या इसके अलावा AICTE है, ICHR है या UGC है या भारतीय चिकित्सा परिषद है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है, इसके जो सदस्य सचिव होते हैं या जो इसके अध्यक्ष प्रमुख जो होते हैं वह इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अध्यक्ष या विश्वविद्यालयों के कुलपति इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा नामित सदस्य जो होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जैसे शिक्षा में रुचि रखने वाले लोग, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हम लोग कह सकते हैं, विशेष अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, विभिन्न वर्गों से, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त व्यक्ति। इसके अलावा स्कूल शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य इसके होते हैं, रचनात्मक कला का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं इसमें, और विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य इसमें होते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा मीडिया के प्रतिनिधि हो गए और इसके जो सदस्य सचिव होते हैं वो होते हैं उच्चतर शिक्षा विभाग के, जो MHRD के जो सलाहकार होते हैं वो उसके सदस्य सचिव होते हैं। इसके अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग या जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन है, संस्कृति मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है, उसके जो उसके सचिव होते हैं वो इसके स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार यह इसकी संगठन की संरचना होती है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी समितियों की तो इसमें 5 प्रमुख समितियां हैं। प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति, उच्च शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति और सामान्य कार्यों से संबंधित समिति। अगर इसके हम लोग प्रमुख कार्यों की बात करें तो ये जो प्रमुख कार्य होते हैं इसका, शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना और शिक्षा के उद्धार हेतु या विकास हेतु सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच में समन्वय उत्पन्न करना। इसके अतिरिक्त जैसे नवीन शैक्षिक योजना का निर्माण करना या परामर्श देना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं को शिक्षा से संबंधित एकत्र करना और राज्य को प्रस्तुत करना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित करना, पुस्तकालय को श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध कराना जिससे कि शैक्षिक विकास हो सके और उच्चतर रूप से हो सके या उचित रूप से हम लोग हो सके कह सकते हैं, शिक्षा के आय व्यय पर विचार करना और केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श देना इन सभी बिंदुओं पर। ना केवल इन सभी बिंदुओं पर बल्कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी बिंदु हैं उसमें परामर्श देने का कार्य या सबसे उच्चतम और सबसे पुरानी संस्था जो है यह CABE यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मानी जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सीमित शब्दों में कहें तो इस संस्था का जो प्रमुख कार्य है वो केंद्र और राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास या शिक्षा के विकास हेतु उसके समस्त बिंदुओं पर सलाह देना है। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो आज भी यह संस्था सरकार के प्रमुख सलाहकार या परामर्शदात्री संस्था के रूप में अभी भी कार्य कर रही है और समय समय पर इसमें प्रोविजंस या प्रावधान परिवर्तित किए गए हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में या परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इसकी बैठकों की अगर हम लोग बात करें तो इसकी बैठक जो होती है वर्ष में एक बार बुलाई जाती है और एक बार बुलाने के साथ साथ एक प्रोविजन इसमें और क्या किया है कि 2 बैठकों के बीच में या 2 क्रमिक बैठकों के बीच में 2 वर्ष से अधिक का अंतराल
नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से समय समय पर इसकी बैठकें बुलाई जाती हैं और वर्ष में एक बार या दो क्रमिक बैठकों के बीच में 2 वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो सीएबीई के बारे में अभी इतना ही। धन्यवाद।